क्या हो अगर फटीचर सुंदर एकदम से मिलियनेयर बन जाए? क्या वो इतनी शोहरत को संभाल पाएगा? क्या वो जेठालाल से बदला लेगा या अपनी हरकतों की वजह से अर्श से वापस फर्श पे आ जाएगा? कहानी शुरू होती है तब जब सुंदर एक बार फिर से सबको परेशान करने गोकुलधाम सोसाइटी आया होता है। एंड तभी उसके और दया के फ़ोन में एक मैसेज आता है। ये मैसेज होता है दया के पापा के दोस्त का, जो कई सालों से जेल में बंद था एंड अभी बाहर आया है। वो दया और सुंदर को अहमदाबाद मिलने के लिए बुलाता है एंड कहता है कि कई सालों से जो राज छुपा था अब वक्त आ गया उसके सामने आने का। वो शौक हो जाते हैं, ऐसा क्या राज है? सुंदर कहता है कि वो एक क्रिमिनल से मिलने नहीं जाएगा, बट दया कहती है कि वो क्रिमिनल नहीं है, पापा के दोस्त हैं। दया उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। सुंदर को अभी सारा सच पता नहीं है। दया कहती है कि उन्हें मिलने जरूर जाना चाहिए। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, बट दया सबको मना लेती है। वो पहुंच जाते हैं अहमदाबाद एंड उनके पापा के दोस्त श्रीचंद से मिलते हैं। श्रीचंद कहते हैं कि दया के पापा जाते जाते सुंदर के लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे, जो उनको सुंदर के 25वें जन्मदिन पे देनी थी, बट क्योंकि वो जेल में थे एंड इस चिट्ठी के बारे में और किसी को नहीं बता सकते थे, इसलिए दे नहीं पाए। बट अब सुंदर की अमानत वो उसे सौंप रहे हैं। सुंदर कहता है क्या है इस चिट्ठी में और वो एक क्रिमिनल की बात क्यों माने? दया कहती है कि श्रीचंद काका एक क्रिमिनल नहीं है, उनके पापा का मर्डर हुआ था एंड श्रीचंद को पता चल गया था कि ये किसकी साजिश है, इसलिए उन लोगों ने झूठे केस में काका को जेल में डलवा दिया था। सुंदर वो चिट्ठी खोलता है एंड उसमें लिखा होता है कि सुंदर को 25 साल का होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसको सुंदर के पापा ने एक बैंक अकाउंट में फ्रीज करवा रखा है एंड उसको सिर्फ सुंदर ही खोल सकता है। उसके पापा को पहले से पता था कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने दया और सुंदर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पुश्तैनी ज़मीन बेच दी थी एंड इतना सारा पैसा इकट्ठा किया था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए सुंदर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए एंड आगे लिखी होती है बैंक की डिटेल्स जिसमें पैसे जमा होते हैं। सुंदर आगे पढ़ता है कि इस पैसों को यूज़ करने की कुछ शर्तें हैं। इतने में कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं एंड श्रीचंद वो चिट्ठी लेके भागता है। वो चिट्ठी इसलिए लेता है ताकि गुंडे दया और सुंदर के पीछे ना पड़े, उनकी जान को कोई खतरा ना हो। सुंदर और दया भी वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर बहुत खुश होता है कि वो भी अब एक अमीर आदमी बन गया है। उसे अब जेठालाल को चूना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है बिना जेठालाल के ताने सुने। लेकिन इस खुशी के चक्कर में वो शर्त वाली बात भूल जाता है कि पैसे को यूज़ करने के लिए एक शर्त थी। वो फटाफट बैंक जाता है एंड अकाउंट अनफ्रीज करवा लेता है। देखते ही देखते सुंदर फटीचर से मिलियनेयर बन जाता है। दया जब ये बात घर वालों को बताती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, खास करके जेठालाल कि अब तो सुंदर से पीछा छूटा। सुंदर के पास पैसा तो आ गया था, लेकिन अमीरी संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिना मेहनत के पैसा मिलने के कारण सुंदर को उस पैसे की कोई कदर नहीं होती एंड वो अंधाधुंध पैसा बर्बाद करना शुरू कर देता है। नाइट क्लब जाना, लड़की घुमाना, सट्टे लगाना एंड व्हाट नॉट। वहीं जेठालाल की फैमिली पे अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मंदा हो जाता है, इतने कस्टमर्स नहीं आते एंड अचानक बापूजी की तबीयत भी खराब हो जाती है। उनके इलाज के लिए चाहिए होते हैं 20 लाख रुपए, बट जेठालाल के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं। वो सोचता है कि उसने सुंदर कितने सालों मदद की है, अब तो सुंदर पैसे वाला है, उसकी हेल्प तो कर ही सकता है। इसी उम्मीद के साथ वो सुंदर के आलीशान बंगले में जाता है, बट सुंदर उसे कोई भाव नहीं देता। जेठा जब अपनी फैमिली कंडीशन सुंदर को बताता है तो सुंदर सोचता है यही सही वक्त है जेठा से बदला लेने का। सुंदर कहते हैं कि वो जेठा की मदद कर देगा, बट बदले में उसे गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। जेठालाल कहते हैं कि गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसके सालों की कमाई है, उससे इतने इमोशंस जुड़े हैं, वो ऐसे ही नहीं दे सकता। बट जब सुंदर नहीं मानता तो जेठालाल सोचता है कि अभी बापूजी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाद में बचा लेंगे। वो गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की चाबी सुंदर को दे देता है, बट कोर्ट की स्ट्राइक की वजह से कोर्ट बंद था, इसलिए कोई भी पेपर वर्क नहीं होता। जेठा कहता है कि गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कागज़ वो बाद में बनवा देगा। सुंदर जेठालाल को 20 लाख रुपए का चेक दे देता है। सुंदर जब गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है तो देखता है कि उसमें इतने कस्टमर्स नहीं जाते। सुंदर जेठालाल के पास फ़ोन करता है एंड कहता है कि जेठा ने उसके साथ धोखा किया है, एक रद्दी दुकान उसे दे दी। अगर उसे पैसे चाहिए तो जेठा को सुंदर के घर सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो वो चेक बाउंस करवा देगा। जेठा बापूजी के लिए बेइज्जती भी सहन कर लेता है एंड सर्वेंट बनने को तैयार हो जाता है। सोसाइटी वालों एंड दया को जब ये बात पता चलती है तो सब गुस्सा हो जाते हैं एंड सुंदर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट सुंदर किसी की बात नहीं सुनता। ऐसे करके 2-3 दिन बीत जाते हैं। सुंदर अब तक बहुत पैसा उड़ा चुका था, कुछ ही पैसे उसके पास बचे थे, बट सुंदर बिना किसी फिक्र के अय्याशी करता है एंड वहाँ जेठालाल से नौकरों से भी बुरा बर्ताव करता है। सुंदर शाम को नाइट क्लब में जाने के लिए रेडी होता है, तभी बैंक से कुछ लोग आते हैं लीगल नोटिस लेके, जिसमें लिखा होता है कि सुंदर की सारी प्रॉपर्टी, पैसे सब जब्त कर लिया जाता है एंड जितने पैसे उसने उड़ाए हैं सब उसे वापस करने होंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सुंदर को समझ नहीं आता कि उसके ही पैसे उसे वापस क्यों करने पड़ेंगे।
वो उनसे इसके बारे में पूछता है बट वो कुछ नहीं बोलते। वो दया से बात करने गोकुलम सोसाइटी जाता है एंड वहाँ उसे श्रीचंद काका मिलते हैं उसे चिट्ठी के साथ। वो सुंदर को चिट्ठी दे देते हैं। सुंदर चिट्ठी के लास्ट में शर्त पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर सुंदर ने वो पैसे किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करे तो उसके अकाउंट के सारे पैसे डोनेट कर दिए जाएंगे एंड जितना पैसा उसने यूज किया है वो भी उसे वापस करना होगा इंटरेस्ट के साथ। कोई काम गलत होगा या नहीं इस बात का फैसला श्रीचंद करेगा। सुंदर श्रीचंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे बट दया रिक्वेस्ट करती है कि श्रीचंद काका सारा पैसा डोनेट करवा दे क्योंकि वो अपने भाई को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। श्रीचंद ऐसा ही करता है। सारा बचा हुआ पैसा डोनेट कर दिया जाता है एंड सुंदर को अब 2 करोड़ रुपीस लौटाने होंगे। सोसाइटी वाले मिलकर जेठा के 20 लाख रुपए सुंदर को दे देते हैं एंड गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की चाबी जेठा को दे दी जाती है। सोसाइटी वाले कहते हैं कि अब कभी भी सुंदर उनके सोसाइटी में दिखना भी नहीं चाहिए। बापूजी का इलाज अच्छे से हो जाता है एंड गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी अच्छे से चलने लगता है। जेठा सोसाइटी वालों के 20 लाख रुपए वापस कर देता है। वह सुंदर अपना कर्जा उतारने के लिए दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करता है एंड उसकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। वो ना घर का रहता ना घाट का। मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसा आना बड़ी बात नहीं है बट जितने पैसे हैं उनको संभालना आना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सुंदर की तरह शिखर से धरातल पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सो कमेंट्स में दसो जी वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड इन द कमेंट्स एंड अगर आपने अब तक टप्पू सोनू की शादी की वीडियो सीरीज नहीं देखी सो गो एंड वॉच दैट। मिलते हैं जल्द ही। हेयर मिस डाइवर सनिंग ऑफ।